नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। गुरुग्राम में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या भी 50% से ज्यादा है, लेकिन अब गुरुग्राम में ये जो वायरस है ये अब थानों के अंदर पहुंच गया है। जी हां, एक्सक्लूसिव जानकारी आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 18 पुलिस स्टेशन से एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा बजगेड़ा थाने से भी एक पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनको क्वारंटीन कर लिया है, लेकिन उनका सैंपल दोबारा जांच के लिए भेजा गया है। अभी कुछ और पुलिस वालों के जो सैंपल्स लिए गए थे उनकी रिपोर्ट्स भी आनी बाकी है। आपको दिखाते हैं सबसे पहले सेक्टर 18 थाने से जो पुलिसकर्मी पॉजिटिव आया है। पुलिस थाने पर जाकर खुद मैंने वहां का जायजा लिया। आपको पहले रिपोर्ट दिखाता हूं। कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स की खबरें हम लगातार आप लोगों को दिखाते रहे हैं। देश में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर कोरोना वॉरियर्स यानी कि जो फ्रंटलाइनर्स हैं, हमारे पुलिसकर्मी, वो बहुत से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लेकिन अब गुरुग्राम में भी जो फ्रंटलाइनर कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिस वाले, अब इस वायरस की गुरुग्राम पुलिस में भी एंट्री हो गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 18 पुलिस थाना, जो कि सरहोल गाँव में ही आता है, वहाँ से भी एक केस कल कोरोना पॉजिटिव निकला है। यहाँ के हेड कांस्टेबल, जिनकी ड्यूटी पास में ही लगाई गई थी एक नाके पर, और वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। हम इस समय सेक्टर 18 पुलिस थाने पर भी हैं। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हम इसी थाने में जो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, एक हेड कांस्टेबल, वो यहाँ पर तैनात थे, उनकी ड्यूटी यहाँ पर थी, और यहीं से जो उनका ड्यूटी लगाई जाती थी वो पास के ही इलाकों में जो इनका दायरा आता है, वहीं पर उनकी नाके पर ड्यूटी होती थी। सैंपल्स उनके लिए गए थे, और सोमवार को जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें दो जिक्र किए गए थे। एक केस सरहोल से आया था और एक केस सेक्टर 18 का बताया गया था। तो जो सेक्टर 18 का केस बताया गया वो दरअसल इसी पुलिस थाने, जो सेक्टर 18 पुलिस थाना है, यहीं का वो केस बताया गया है, और यहीं उनकी ड्यूटी थी जो पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा एक बजगेड़ा थाने से भी मामला संज्ञान में आ रहा है कि वहाँ के भी एक पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन उनको अभी क्वारंटीन कर लिया, और उनका जो दूसरा सैंपल है वो आना अभी बाकी है। कुछ और पुलिसकर्मियों के जो सैंपल्स हैं वो लिए गए थे कुछ दिन पहले, और उनकी रिपोर्ट्स भी संभव है कि आज शाम तक उनकी रिपोर्ट्स आ जाएगी, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि गुरुग्राम पुलिस में जो ये कोरोना वायरस है, इसकी जो एंट्री हुई है वो एंट्री क्या यहीं थम पाएगी या फिर ये आगे बढ़ेगा। हमने यहाँ सेक्टर 18 पुलिस थाने में जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, पीछे तस्वीरों में हमने आपको दिखाया है, उनसे बात की। उनका कहना है कि यहाँ थाने को हम रोज़ाना सैनिटाइज कराते हैं। शाम को सोने से पहले एक बार सैनिटाइज होता है, जब सभी पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी थाने से बाहर लगाई गई है, जब वो वापस आते हैं, सबको सैनिटाइज कराया जाता है बाकायदा तरीके से, और जो सैनिटाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, मास्क का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके पुलिसकर्मी इस कोरोना की चपेट में आ गया। एक पुलिसकर्मी जिसका केस कंफर्म हो गया है, कल जो रिपोर्ट आई थी, यानी कि सोमवार को जो सैंपल्स की रिपोर्ट आई थी, उसमें एक पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाया गया, जो कि सेक्टर 18 थाने का था। अब आपको मैं ज़रा बता दूं कि सेक्टर 18 थाना जहां पर है, इसके पास में ही सड़क क्रॉस करते ही सरहोल गाँव है। सरहोल गाँव से 60 से ज़्यादा जो केसेज हैं वो आ चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं लोग 60 से ज़्यादा। ऐसे में ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है इस इलाके में, क्योंकि पूरे गुरुग्राम का हॉटस्पॉट बना हुआ है सरहोल गांव, और सरहोल गांव से लगातार केसेस निकलते जा रहे हैं। कुछ लोगों के सैंपल्स पहले भी लिए गए थे, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट्स जो आई थी, 37 लोगों का बताया गया था कि पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उनमें से अधिकतर लोगों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है, जो हमें जानकारी पहले मिली थी। अब हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंटलाइनर्स हैं, पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, वो लगातार एहतियाती बरत रहे हैं, लेकिन किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से उनमें भी इस कोरोना वायरस की पुष्टि हो रही है, जो एक चिंताजनक खबर है। इसीलिए हम आप लोगों से बार बार अपील करते हैं कि इस वायरस से लड़ने की केवल दवा ये है कि आप लोग एहतियात बरतिए, आप लोग संयम रखिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, और इस बीमारी से जितना दूर रहा जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। कैमरामैन मोनू के साथ सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़। बड़ी बात यह है कि पुलिस स्टेशन से एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव निकला है, लेकिन अभी तक पुलिस थाने को सील नहीं किया गया है। आपको याद होगा कि जिस इलाकों से गुरुग्राम के कोरोना पॉजिटिव के केसेस सामने आ रहे हैं, उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया जाता है, उन इलाकों को सील कर दिया जाता है। नियम यह कहता है कि अगर किसी दफ्तर से
या किसी ऑफिस से भी अगर इस तरह कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सामने आता है तो फिर उस दफ्तर को भी सील कर दिया जाता है और वहां पर रहने वाले हर किसी का स्क्रीनिंग की जाती है और किसी में अगर लक्षण पाए जाते हैं तो उनके सैंपल्स भी लिए जाते हैं। लेकिन जो तस्वीरें हमने आप लोगों को दिखाई हैं उनके मुताबिक अभी तक गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन जो सेक्टर 18 है वहां से एक कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी निकले हैं, उस थाने को अभी तक सील नहीं किया गया है। लोग वहां पर आ रहे हैं, तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया कि 3 लोग वहां पर आए थे पुलिस से जानकारी लेने के लिए। बड़ी बात यह है कि अब थानों को क्या सील किया जाएगा, क्या उनको कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ऐसा ही हाल कुछ गुरुग्राम के बजगेड़ा थाने का है, जहां से एक जो पुलिसकर्मी है उनका भी बताया जा रहा है कि पहला टेस्ट उनका कोरोना पॉजिटिव आया है। हालांकि उनको एहतियात के तौर पर क्वारंटीन कर लिया गया है बजगेड़ा थाने से, लेकिन उनका जो सेकंड टेस्ट होना है उसको उनके सैंपल्स वो भेज दिए हैं और सेकंड रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद साफ हो पाएगा कि क्या बजगेड़ा थाने के पुलिसकर्मी जिनका सैंपल फर्स्ट सैंपल पॉजिटिव आया है क्या वो असल में पॉजिटिव है या नहीं है। अभी कुछ और पुलिसकर्मियों के भी जो सैंपल्स भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट्स का इंतजार है, उसके बाद साफ हो पाएगा कि क्या गुरुग्राम में जो पुलिसकर्मियों के जो सैंपल लिए गए हैं क्या वो भी पॉजिटिव पाए जाते हैं या वो नेगेटिव हैं। अब देखना होगा कि क्या गुरुग्राम पुलिस प्रशासन इन थानों को एहतियात के तौर पर सील करती है, कंटेनमेंट जोन में बनाती है या नहीं। हालांकि जो सेक्टर 18 में पुलिसकर्मी मौजूद थे उनका यह कहना है कि हम दिन में 2 बार अपने पुलिस थाने को सैनिटाइज कराते हैं, लेकिन नियम के अनुसार यह है कि उस पुलिस थाने को सील किया जाना चाहिए, उसको कंटेनमेंट में तब्दील किया जाना चाहिए। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस जानकारी को आप शेयर भी कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।